अवैध रूप से सीमा पार करने वालों को रोकने के लिए ट्रकों की जांच के दौरान एक अधिकारी ने सिपाही को आदेश दिया कि वह कंटेनर के अंदर खड़ा होकर बाहर की ओर गोली चलाए। लेकिन जब गोली के छेद कंटेनर के किनारों पर नहीं बल्कि अंदर गहराई में दिखे तो अफसर समझ गया ये कोई आम ट्रक नहीं था, बल्कि एक डबल लेयर वाला छिपा हुआ ट्रक था। अधिकारी आराम से पास गया और अंदर छिपे लोगों को बहलाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब वह गोली चलाने का आदेश देने ही वाला था कि ट्रक का साइड डोर खुला। एक डर और दुविधा में फंसी लड़की बाहर आ गई। उसे क्या पता था कि सामने खड़ा वह अफसर एक दरिंदा है, इंसान के रूप में शैतान। कुछ ही पलों में पूरी ट्रक में छिपे लोग मार दिए गए, एक भी नहीं बचा। यहाँ तक कि एक मासूम बच्चा जो बस जिंदा रहने की उम्मीद में चुपचाप बैठा था, वो भी नहीं बच सका। यह दर्दनाक दृश्य उस समय का है जब स्पेन एक भयानक युद्ध की चपेट में था। युद्ध की वजह से संसाधन खत्म हो चुके थे। सरकार ने एक अमानवीय आदेश जारी किया, जो नागरिक उत्पादन में योगदान नहीं दे सकते उन्हें खत्म कर दो। पूरा देश एक नरक में तब्दील हो गया। हर ओर सिर्फ चीखें, लाशें और डर। इसी नरक के बीच हमारी कहानी की नायिका मिया, एक गर्भवती महिला, अपने अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए अपने पति निको के साथ आयरलैंड की ओर भागने का फैसला करती है। वो अकेली नहीं थी, उनके साथ और भी महिलाएं और बच्चे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक हादसे में मिया और निको अलग हो गए। मिया ने बेबसी से देखा कि निको को एक अलग कंटेनर में डाल दिया गया है। जब ट्रक बॉर्डर पर पहुंचा तो वही दृश्य दोबारा घटा, गोली चलाने वाला परीक्षण। लेकिन मिया किसी झांसे में नहीं आई और 2 लकड़ी के बक्सों के बीच छिप गई। ट्रक में बाकी सभी को मार डाला गया। खून बहा, लाशें घसीटी गईं, 2 बाल्टियां पानी डाली गईं और ट्रक फिर से चल पड़ा। मिया अब उस कंटेनर की एकमात्र जीवित यात्री थी, डरी हुई, टूटी हुई, लेकिन जिंदा। वो अपने पति को बार बार कॉल करती रही, लेकिन नेटवर्क नहीं मिला। डर, अकेलापन और अनिश्चित भविष्य, बस यही उसका सहारा था। कुछ समय बाद जोरदार झटकों से उसकी नींद खुली। वो देखती है कि कंटेनर अब एक मालवाहक जहाज पर लादा जा चुका है, समुद्र की ओर बढ़ रहा है। मिया ने किसी भी तरह की हरकत नहीं की। उसे लगा शायद यही रास्ता उसे बचा ले, मगर कुछ ही घंटों में उसकी उम्मीदें टूट गईं। तूफानी लहरों ने जहाज को डगमगाना शुरू कर दिया। एक एक करके सारे कंटेनर समंदर में गिरने लगे। जैसे ही कंटेनर पानी में उलटा हुआ, मिया बेहोश हो गई। जब होश आया तो चारों ओर सिर्फ नीला आसमान और अनंत समंदर था, न कोई जमीन, न कोई मदद। और सामने उसने देखा निको वाला कंटेनर धीरे धीरे समंदर में डूब रहा है। उसका दिल फट गया। वो टूट चुकी थी। उसने पास पड़ी एक छोटी सी चाकू उठाई और अपने हाथ की नस काटने का इरादा कर लिया, मगर तभी एक धीमा सा कंपन, उसके गर्भ में पल रहा बच्चा जैसे उसे रोक रहा हो। मां के दर्द को समझकर वो हल्के हल्के हिल रहा था। मिया को फिर एक बार जीने की वजह मिल गई।